सेक्शन 1 सपनों वाला एक लड़का अब्दुल कलाम। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसता है। क्या इंसान थे। 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ, एक छोटे से गांव में जहां हर गली में उनकी यादें बसी हैं। छोटा सा शहर, बड़े बड़े सपने। कलाम जी के सपने आसमान छूने वाले थे। उन्हें विज्ञान से प्यार था। विज्ञान की दुनिया में खो जाना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। उन्हें सीखने से प्यार था। हर किताब, हर पन्ना उनके लिए एक नया अनुभव था और उन्हें भारत से प्यार था। अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके दिल में हमेशा था। कलाम जी एक साधारण परिवार से थे, एक ऐसा परिवार जहां सादगी और संस्कारों की अहमियत थी। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास दिलों की दौलत थी, लेकिन प्यार और अच्छे संस्कारों से भरपूर था। हर सदस्य एक दूसरे के लिए जीता था। कलाम जी ने छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत सीखी। मेहनत और लगन उनके जीवन का हिस्सा बन गए। अखबार बेचकर वो अपने परिवार की मदद करते थे। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ। हर दिन एक नया पाठ था, हर दिन एक नई सीख, हर चुनौती एक नया मौका, हर मुश्किल एक नई राह। सेक्शन 2 उड़ान। शुरुआती दिन। छोटे कलाम को पंछियों से बहुत लगाव था। वो घंटों तक पंछियों को निहारते रहते थे, उनकी हरकतों और उद्यान के तरीकों को ध्यान से देखते थे। वो उन्हें उड़ते हुए देखा करते थे। पंछियों की उद्यान ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। उन्हें भी उड़ने के सपने आते थे। वो अक्सर खुद को पंछियों की तरह आसमान में उड़ते हुए कल्पना करते थे। इसी कशिश ने उन्हें विज्ञान की तरफ खींचा। विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्हें यह समझना बहुत पसंद था कि चीजें कैसे काम करती हैं। वो हर चीज को खोलकर देखना चाहते थे, उसकी कार्यप्रणाली को समझना चाहते थे। वो स्कूल में बहुत तेज थे। उनके शिक्षक भी उनकी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा की तारीफ करते थे। उन्हें गणित और भौतिक विज्ञान बहुत पसंद थे। ये विषय उनके लिए किसी पहेली की तरह थे, जिन्हें सुलझाने में उन्हें बहुत मजा आता था। ऐसे विषय जो उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझाते थे। वो हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। स्कूल के बाद वो तिरुचिरापल्ली कॉलेज गए। वहां उन्होंने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया। उन्होंने वहां वैमानिकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये उनके लिए एक नया और रोमांचक सफर था। वो अपने सपनों के करीब पहुंच रहे थे, एक एक कदम बढ़ाते हुए। उनके सपनों की उड़ान अब हकीकत बनने की ओर थी। सेक्शन 3 शिक्षा, रॉकेट को ईंधन। कॉलेज के बाद कलाम जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में शामिल हो गए। वहां उन्होंने हेलीकॉप्टर डिजाइन किए। कमाल है ना? लेकिन उनका दिल कुछ और चाहता था। वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहते थे। वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में शामिल हो गए। यहीं से उनकी मिसाइल यात्रा शुरू हुई। उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सेक्शन 4 भारत के मिसाइल मैन सितारों तक पहुंचने की कोशिश। कलाम जी ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने शक्तिशाली मिसाइलें बनाई। इन मिसाइलों ने भारत को मजबूत बनाया। वो राष्ट्रीय नायक बन गए। लोग उन्हें मिसाइल मैन कहने लगे। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर भी काम किया। उन्होंने उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद की। कलाम जी का विजन धरती से परे था। उनका सपना था कि भारत सितारों के बीच अपनी जगह बनाए। सेक्शन 5 सितारों से आगे, सबके लिए एक लीडर। 2002 में कलाम जी भारत के राष्ट्रपति बने। क्या प्रेरणा है। एक छोटे से शहर से लेकर सर्वोच्च पद तक वो जनता के राष्ट्रपति थे। वो सबसे जुड़े, खासकर युवाओं से। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनसे कहा, भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उन्हें शिक्षा की शक्ति पर भरोसा था। उन्हें भारत की क्षमता पर भरोसा था। उन्होंने दिमागों को रोशन किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। सेक्शन 6 प्रज्वलित मन, कलाम जी की अमर विरासत। कलाम जी हमें 2015 में छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और हर दिन हमें प्रेरित करती है। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना सिखाया और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी। उन्होंने हमें कड़ी मेहनत करना सिखाया और यह भी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने हमें कभी हार न मानना सिखाया, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर लाखों लोगों को प्रेरित करती है।
और उन्हें अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये कहानी है साहस, दृढ़ संकल्प और जुनून की, जो हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। कलाम जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि कुछ भी संभव है, बस हमें अपने अंदर की आग को जलाए रखना होगा। बस हमें उसे पाने की आग अपने अंदर जलानी होगी। धन्यवाद कलाम सर, आपके विचार और आपकी प्रेरणा हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको हमेशा याद रखा जाएगा और आपकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत कंटेंट के लिए जुड़े रहें।